क्योंकि ये चुनाव नाक की लड़ाई हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूं मिल्कीपुर का बदलापुर। और दर्शकों, आपको पता है अखिलेश यादव प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर तो सवाल खड़े कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर झूठा रोना रो रहे हैं, लेकिन वहां से करीब 200 किलोमीटर दूर आपको लेकर चलता हूं अयोध्या के मिल्कीपुर में। वो कह रहे हैं कि भाई यहां पर भी एक कुंभ चल रहा है। कौन सा कुंभ चल रहा है? चुनावी कुंभ चल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं समाजवादियों का कुंभ चल रहा है। अच्छी बात है। मिल्कीपुर में उपचुनाव चल रहा है दर्शकों, लेकिन इसके प्रचार का शोर थम गया है और आखिरी दिन अखिलेश यादव पहुंच गए मैदान में। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के लिए जमकर प्रचार किया है, तस्वीरें देख लीजिए। लेकिन उनके प्रचार में सबसे ज्यादा जिक्र आपको पता है किसका रहा? कभी महाकुंभ, कभी आंकड़े, कभी योगी, फिर महाकुंभ, फिर आंकड़े, फिर योगी, यही चलता रहा। और आज आपको बता रहा हूं दर्शकों, ये मिल्कीपुर का रण आसान नहीं है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ परिवारवाद की बात कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि है, परिवारवाद नहीं है। तो उधर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? ये चुनाव तो जनता बनाम शासन है, मतदाता बनाम प्रशासन है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब ये प्रशासन पर सवाल उठा रहे हो दर्शकों। आप सोचिए दर्शकों, एक एक करके ये इतने सवाल उठा चुके हैं कि चुनाव में अब जनता सब कुछ जान चुकी है, समझ चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मिल्कीपुर उपचुनाव को अखिलेश यादव बीजेपी के लिए चुनौती बता रहे हैं। शायद वो हाल ही में हुए करहल की हार भूल गए हैं, जब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का किला ढहा दिया था। मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है। उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार की वजह से बीजेपी के नेता सो नहीं पा रहे हैं और यही मिल्कीपुर में होने वाला है। अखिलेश के इस बयान को बीजेपी ख्याली पुलाव बताती है। मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। वैसे तो जब से अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। मिल्कीपुर के चुनाव से अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी समाजवादी पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। तमाम अनर्गल प्रलाप कर रही है। कुंदरकी की जिस सीट पर समाजवादी पार्टी सपने में नहीं सोच सकती थी, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने उनसे छीन ली थी और मिल्कीपुर की सीट में आज भारतीय जनता पार्टी एक भारी बढ़त के साथ चुनाव जीतने जा रही है। प्रचार का शोर थम चुका है। बीजेपी के साथ ही सपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब 5 फरवरी को वोटिंग होना है और 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट वाले दिन सब साफ हो जाएगा, किसे नींद आती है और किसकी उड़ती है। अब चुनावी सरगर्मी तो एक जगह और चल रही है दर्शकों। अखिलेश यादव आज दर्शकों मिल्कीपुर पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने अयोध्या के बारे में भी बातें कही। हाँ, राम मंदिर नहीं पहुंचे। मैंने कल सोचा था ना, पूछ लूं आपसे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नहीं गए। नाम जरूर लिया राम मंदिर का, जिक्र जरूर किया और बीजेपी पर आरोप भी लगा दिए कि अयोध्या का जितना विकास होना था वो नहीं हुआ। अखिलेश जी के साथ मंच पर अयोध्या के सांसद, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद भी थे। दर्शकों देख लीजिए, कल अयोध्या की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर ये रो रहे थे और मैंने पूछा था ना, ये आंसू है या मगरमच्छ के आंसू? ये सब पूछना है अवधेश जी से। योगी की पुलिस ने उस बेटी के गुनहगार को गिरफ्तार कर लिया है। यह भी बता दूं आपको, पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शराब के नशे में युवती की हत्या की थी। सोचिए दर्शकों, कैसे गिरफ्तार किया, सुनवाता हूं। हमारी टीम के अथक प्रयास से हमने घटना का सफल अनावरण कर लिया है और घटना में संलिप्त 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में जो हमारी टीमें बनी थी, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, टेक्निकल सर्विलांस, इन तीनों के माध्यम से अभियुक्तों को जीरो इन किया है, जिसके माध्यम से हम अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं। अभियुक्तों के द्वारा अपने जुर्म की स्वरोक्ति की गई है, जिसके संबंध में संबंधित धाराओं को तरमीम करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब दर्शकों, आज मैं दिल्ली वालों से कुछ बात करना चाहता हूं कि आखिर दिल्ली के दिल में है क्या, और आज आपको सुनना चाहिए दर्शकों मुझे। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि दिल्ली में तो चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 5 तारीख को आप सभी वोटिंग के लिए जाएंगे, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे।
तो मैं आज आप लोगों से सीधी बात करता हूं। दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों से मैं सीधे पूछता हूं, आप दिल्ली में किसे अपना नेता चुनना चाहेंगे? फ्री की रेवड़ी तो सब बांट रहे हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। कोई आपको फ्री में बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, कोई सीधे पैसे देने की बात कर रहा है। लेकिन आपको सोचना है कि आपका मुद्दा क्या है। आप फ्री की रेवड़ी चाहते हैं या फिर दिल्ली में कुछ और बदलाव चाहते हैं? आपको स्कूल, अस्पताल चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, लटकते तारों से आजादी चाहिए, सेहतमंद हवा चाहिए, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, या फिर यमुना का साफ पानी चाहिए? आप बताइए मुझे, क्या चाहिए आपको? हवा में प्रदूषण की भरमार चाहिए क्या? सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए दर्शकों, आप लोगों को चाहिए क्या? दिल्ली का अगर विकास आपके लिए मायने रखता है तो आप अपना वोट डालते समय एक बार जरूर सोचिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं यह बात? वो विकास कौन कर सकता है आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूं, आप उसे वोट करें, आपका वोट आजाद है। दिल्ली देश की राजधानी है दर्शकों, और दिल्ली में क्या होना चाहिए यह आपको खुद सोचना है। आप मंथन करिए, उसके बाद अपना फैसला लीजिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का दर्शकों। S25 पर कैप्चर किया जा रहा था न्यूज का एक्सरे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है।